यहाँ तक लाओ। क्यों करो यूं? आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, जो भूत की स्टोरी सुननी है, वो कंप्लीट करने के लिए आए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द टू स्टेट ब्लॉग। दाढ़ी और बाल बढ़ गए। अगर आप फर्स्ट वीडियो से ये वीडियो देखोगे, ट्रांसिशन आप देख पाओगे कि बाल और दाढ़ी कैसे बढ़ गए मेरे। और ये लॉकडाउन का चक्कर है, सारे शॉप्स और सब कुछ बंद है। तो एनीवेज, एंड थैंक यू गाइस, आपने लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमारा जो घोस्ट स्टोरी वाला वीडियो था, उसमें एक दिन में 2.5 के व्यूज़ आ गए। हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा हमको। आपके व्यू, आपके कमेंट एंड लाइक्स आए हमको बहुत सारा। थैंक यू फॉर डैट। खाओ खाओ पिज्जा खाओ, पिज्जा पार्टी पिज्जा पार्टी। मैंने बनाया। कैसा लगा? बोलो। अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी चीज होती है, खाओ जल्दी उसको। पिज्जा पे लगी वेजिटेबल, पिज्जा की वेजिटेबल कभी वेस्ट नहीं करना। यहाँ तक लाओ। ये देखो, बच्चे को खाने नहीं दे रही है। बच्चे के तो फोटो सेशन चल रहा है। यूं। इसका देखो, शक्ल देखो। इसको खाने का है बच्चे को, और ये मैडम इसको खाने नहीं दे रही, फोटो सेशन हो गया। खाओ आप, खाओ आराम से खाओ। बच्चे को खाने। अब भैया बना रहे हैं गोभी मंचूरी या मंचूरियन विद ग्रेवी। बहुत प्यारा है, खाते हैं अभी आपको। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह सुबह उठ के हम तीनों, मैं, विशु और साक्षी, वॉकिंग पे निकले। एक्चुअली पर्टिकुलरली मैं और साक्षी सुबह 5:30 को उठ गए एंड हमने एक्सरसाइज किया। एंड जब कार्डियो की बारी आई तो हमने सोचा क्यों ना एक जंगल का वॉक ले लो। यहाँ पे हल्का फुल्का सा जंगल है। नॉर्मली कोविड की वजह से हम लोग ये एरिया सिलेक्ट किया है जहाँ पे लोग और पॉपुलेशन कम हो। और एल्स हम लोग चर्च गेट में जाते थे, जो सीहोर का ग्राउंड भी है, और वहाँ पे अच्छा वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है और जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है। हम लोग वापस आ गए और टोटल हमने वॉक किया है। टोटल वॉक किया है 3 किलोमीटर, और ऊपर जो एक्सरसाइज की है, मतलब जो टोटल स्टेप्स माना जाए तो वो 5000 के करीब था। एप्स तो दिख नहीं रहे वैसे, ठीक है, पर हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, लॉकडाउन भी, अगर कैमरा कहाँ जा रहा है, अगर लॉकडाउन भी ऐसे ही चलता रहा और एक्सरसाइज भी अगर ऐसे ही चलता रहा, तो एप्स ज़रूर निकल जाएंगे। तो हम आपको वर्कआउट का भी ब्लॉग बताएंगे। किसी को वर्कआउट का व्लॉग देखना हो तो कमेंट करना। जो हम वर्कआउट करते हैं छत पे, हम काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते हैं, कार्डियो प्लस एक्सरसाइज प्लस योगा प्लस मेडिटेशन। तो अगर किसी को देखना हो तो प्लीज़ बताना। चलो कमेंट करके आप बताइए, और मिलते हैं आपसे फ्रेश होने के बाद। और हाई डिमांड पे आज के ब्लॉग पे भी, मतलब या हम लोग ये वाले ब्लॉग में भी शायद घोस्ट की स्टोरी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है, मतलब पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, कुछ ने इंस्टा पे बोला है, कुछ बट बोला हुआ है बहुत सारे लोगों ने कि उनको एक और घोस्ट स्टोरी चाहिए। तो भैया को कन्विंस करके एक घोस्ट स्टोरी और करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड रात के बज चुके 11:30 और छत पे है मैं, भैया और विशु। यहाँ पे फ़ोन लाइट पीछे लेके खड़ा क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है और हम लोग छत पे आए। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, जो भूत की स्टोरी सुननी है, वही वो कंप्लीट करने के लिए आए। एंड अभी भैया एक बहुत ही अच्छे और धमाकेदार स्टोरी सुनाएंगे आपको। शायद वो स्टोरी चुड़ैल वाली स्टोरी है, ऐसे ही कुछ है। तो अभी स्टोरी सुनते हैं। और सुनने से पहले और एक चीज़, भैया का खुद का भी चैनल है जिसका नाम है शर्मा जी का सलाह, करेक्ट? और वहाँ पे भैया सलाह भी देंगे और स्टोरी भी बताएंगे आपको, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे। उस वहाँ पे जाइए, वो चैनल को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। और उसका लिंक मैं अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे वो चैनल ढूंढ सकते हो। अभी कंटिन्यू करते हैं हमारा व्लॉग और भैया की ज़ुबानी एक अच्छी स्टोरी सुनते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये सीज़न चल रहा है शादी का, तो शादी से ही कुछ एक आइडिया लेके आपके लिए एक थोड़ी एंटरटेनिंग स्टोरी है मेरे पास। शादी हम लोग सब जानते हैं, जीवन में एक बार शादी होती है। शहर में शादी, गांव की शादी, हर जगह की शादी अलग तरीके की रहती है। उसी में से एक शादी थी एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था राजा वीरा। राजा वीरा राजस्थान में भी है, दूसरी जगह भी है,
लेकिन वो नहीं, एमपी का राजावीरा। ये दमोह ज़िले से कुछ 25 किलोमीटर आगे है गांव में, उसका नाम है राजावीरा। तो होता क्या है, सब जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, शादी के हर चीज़ अलग तरीके से होती है गांव में, शहर में अलग तरीके से होती है, उसी तरीके से गांव में। लेकिन बारात ऐसी चीज़ है जो शहर की हो चाहे गांव की हो चाहे कहीं की भी हो, साथ में होती है। उसी तरह राजावीरा में एक पंड्या जी करके, जिनका नाम हरिओम पंड्या था, उनकी लड़की की शादी हुई। उनकी लड़की की शादी हुई सूरजमल नाथ दुबे के घर पे। वो वहाँ से कुछ 13 किलोमीटर दूर थे। उस गांव का नाम था सांडिल्ली। तो ये लोग बारात लेके गए। पहले जो भी देखना दिखाना होता है, देखना दिखाना हुआ, फिर संबंध इन लोगों का अच्छे से जम गया। फिर इन लोगों के यहाँ शादी हुई। जब शादी की डेट आई तो पता चला कि जैसा आप दूसरी स्टोरियों में भी सुना होगा कि खटपट होने लगी दहेज को लेके, इसको लेके। अब ये पहले के ज़माने की बात है, 1913 की बात है। तो उस समय किसी को मर्सिडीज़ या मोटर बाइक या कुछ नहीं चाहिए रहती थी। उस समय चलती थी साइकिल और जीप। जो बहुत बड़ा आदमी होता था, ज़्यादा पैसे वाला, उसके यहाँ जीप होती थी। जो मीडियम होता था, कम पैसे वाला, उसके यहाँ साइकिल। तो लड़कों की दुबे जी के यहाँ से जो डिमांड रखी गई वो रखी गई एक साइकिल। लेकिन पांड्या जी गरीब परिवार से थे तो वो शादी नहीं दे पाए। तो फिर दोनों के बीच में, दोनों समधियों के बीच में ये डील हुई कि फेरे के टाइम, जिस समय फेरे होते हैं, जिस समय लड़की विदा होती है, उस समय हम आपको साइकिल दे देंगे। अब साइकिल पहले ऐसी नहीं मिलती थी जैसे आज दूसरी गाड़ियों की बुकिंग करना पड़ती है, फिर कई महीनों बाद जाके आपको वो गाड़ी मिलती है। उसी तरह पहले साइकिल के साथ था। तो ये सब हो गया, मंडप सज गया, शादी होने लगी, बाराती आ गए। खाना आप जानते हो कि गाँव का खाना बैठ के होता है, जिसको हम पंगत बोलते हैं। और होता क्या है कि गांव की शादी में एक विशेष बात होती है, जैसे अपने यहाँ विद फैमिली होता है, वैसे वहाँ पे एक शब्द है चूल से। चूल का मतलब होता है आपका पूरा का पूरा खानदान। अगर आपके घर कार्ड आया है तो आपके चाचा को भी जाना कंपलसरी है, आपकी चाची को भी, चाची के भाई को भी, भाई के बच्चों को भी, सबको। उसको कहते हैं चूल से निमंत्रण। जब भी खाने के लिए कोई आता है तो वहाँ पे एक बड़ी बड़ी दरिया बिछाई जाती है, बड़ी बड़ी मेड बिछा दी जाती है। वहाँ पे उन लोगों का खाना चालू। वहाँ एक मान्यता थी कि वहाँ एक गोंडे बाबा का पेड़ था। एक्चुअली में वो पेड़ था बरगद का। तो जो भी शादी या फंक्शन होता था गांव में, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे किसी की शादी हो, तो गोंडे बाबा के यहाँ सबसे पहले जाके प्रसाद रख के आना पड़ता। प्रसाद में यही होता था, जो भी चीज़ किचन में पहले बनती थी वो जाके गोंडे बाबा के रख के जाती थी। यहीं दुबे जी गरीब तो थे, उनकी लड़की थी, लेकिन लड़की के साथ उनका एक लड़का भी था जो कि बहुत उजड़, आप समझते हैं ना, जो किसी की बड़े की बात का तिरस्कार करे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे, इस टाइप का लड़का था। तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि जैसे भी खाना बने तुरंत जाके अपन को उनके होटले पे, एक होटला टाइप का बनाया जाता है जहाँ भी बाबा संत या कुछ भी लोग रहते हैं, वैसे उनका होटला होता है। तो उस पे जाके आपको प्रसाद रखना पड़ता है। पहला प्रसाद वो लोग लेते हैं, खुद ग्रहण करते हैं, उसके बाद खाना चालू होता है। अब यहीं से शादी का खेल स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अड़चने आने लगी धीरे धीरे। पहली अड़चन ये पंगत बैठ चुकी थी, लाइन से लोग बैठे थे, 100 मीटर की लाइनें बैठी थी। पूरा गांव आता है, कुछ 15 से 16 हज़ार लोगों का गांव लाइन से सब बैठ के खा रहे थे। अचानक जो सब्जी परोसी जा रही थी वो अचानक काली पड़ गई। सबने हलवाई को बुलाया कि ये सब्जी पहले कैसे काली पड़ गई। सब ने देखा। फिर दाल परोसी गई, वो दाल काली पड़ गई। मुंह में से लोग थूकने लगे, कुछ लोगों के मुंह में से खून भी आने लगा। अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कुछ समझ में नहीं आया तो लोगों ने आनन फानन में जो होने वाले होते हैं, जो हलवाई होते हैं, उनकी पिटाई करी। उनसे बोला कि तुम्हें कुछ बुराई है इसलिए तुम कुछ कर रहे हैं। उसने बहुत कसमें खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने खाना अच्छा बनाया, मैं 40 साल से गांव की शादियों में खाना बना रहा हूँ। किसी को ये बात समझ में नहीं आई। आगे चल के धीरे 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 खाने की बात वहाँ से चली गई। फिर जैसे जैसे रात होती गई तो फेरे का टाइम आया।
फेरे ले लिए गए। फेरे के टाइम हुआ ये कि लड़की का मंगलसूत्र गायब हो गया। जिस भी चीज़ में उन्होंने रखा था वो मंगलसूत्र गायब हुआ। बहुत ढूंढाई हुई, गांव में कुछ लोगों पे शक भी करा कि सोना कौन चुरा सकता है या कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। गांव के लोग एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, समझदार रहते हैं। यहाँ तक कि खाने में घर से अपने बर्तन लेके आते, उसमें खाते हैं, उसी लोटे में पानी पीते और वो धो के वापस ले जाते हैं। अपने यहाँ जैसे बफर सिस्टम टाइप ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। कई लोगों पे शक करा लेकिन किसी के पास वो चीज़ नहीं है। गांव के जो बदमाश थे उनके घर की तलाशी भी ली गई कि किसी ने इतनी देर में कुछ किया हो, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। पहले सीसीटीवी कैमरा तो हुआ नहीं करता था, लेकिन गांव के जो बुज़ुर्ग रहते थे वही सीसीटीवी कैमरे होते थे, वही चारों तरफ फैल जाते थे और इन चीज़ों पे निगरानी रखते थे। अब बिना मंगलसूत्र की शादी कैसे करें, तो किसी बड़े बुजुर्ग ने सजेस्ट किया कि कुछ नहीं, काला डोरा भी, काला जो डोरा रहता है, धागा रहता है इस टाइप का, वो भी पवित्र रहता है, तो उसको आप डाल सकते हो दुल्हन के गले में। वो हुआ। फिर वरमाला हुई, तो जो वरमाला थी वो फूल सड़ गए, वो फूल बदबू आने लगी। एकदम ताज़ी माला शाम के 6 बजे ही आई थी, 8 बजे वरमाला डल रही थी और वो फूल अचानक सड़ गए, काले पड़ गए, उसमें से इल्लियाँ निकलने लगी, तो वो तोड़ के फेंकना पड़े। फिर धीरे धीरे जैसे कारवा आगे बढ़ा तो पता चला कि वो साइकिल वाली बात पे ठहर गई बात। तो लड़की के पिताजी से बोला कि साहब आप पहले साइकिल रखें, उसके बाद बारात हम अपने गांव लेके जाते हैं। उन्होंने बोला आप अभी जाइए, साइकिल की व्यवस्था हो नहीं पाई, लेकिन हमने आपको जवान दी है तो आपकी साइकिल आपको मिल जाएगी। लेकिन पांडे जी की, दुबे जी ने बिल्कुल ना सुनी। नहीं, पहले आप साइकिल ला के खड़ी करेंगे, उसी के बाद जाके ये बारात जाएगी। नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो वो पांडे परिवार ने, दुबे परिवार ने पांडे जी की लड़की को वहीं छोड़ा और बोला कि आप साइकिल लेके आएंगे जब आपकी लड़की आएगी। हुआ क्या, जो पांडे जी की वाइफ थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। बस वो एक जगह बैठ के फंक्शन देख रही थी, एंजॉय कर रही थी कि अपनी बेटी की शादी कैसे होती है। उनमें इतनी ताकत नहीं थी, वो एक तरह से उस समय में कैंसर पेशेंट थी। वो उन्होंने भी बहुत हाथ पे, लेकिन लड़के वाले तो लड़के वाले रहे, उन्होंने एक नहीं सुनी, वो चली गई। और इसी बीच में पांडे जी ने सुसाइड कर लिया सुबह होने के पहले। दूसरे दिन जब उन्होंने वहाँ से खबर पहुँचाई कि आप साइकिल लाए, तो जो पांडे जी की थी, पंडिताइन थी, उन्होंने पूरे घर को शराब दिया कि जैसे आज मेरे यहाँ मौत हुई है, तुम्हारे यहाँ जब भी कोई भी शादी होएगी, एक एक करके सब मरेंगे। और मेरी बेटी ने भी आत्महत्या करी और मेरे पति ने भी, लेकिन तुम्हारे घर मेरे बेटी आएगी। उसके बाद 2 साल निकल गए, गांव में ना कोई शादी हुई, ना उस परिवार में कोई शादी हुई। फिर से उस परिवार में शादी हुई, दुबे परिवार में, और उसी लड़की के लड़का जिसका नाम अनिल था उसकी शादी हुई। उसकी शादी में फिर से वही ढोल धमाके, बैंड बाजे। फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया, अच्छा खाना, टेंट लगने लगे, मतलब थोड़ा सा हाईटेक हो गया। अचानक हुआ क्या कि उसकी यहाँ शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। जिस दिन दुल्हन घर आई उस दिन अचानक दूल्हे के पिताजी, दुबे जी, तबीयत अचानक ख़राब हुई। उनके हाथ पैर अचानक काले पड़ गए और उनकी हार्ट अटैक से रात में डेथ हो गई। सुबह ये सब चल ही रहा था, 12 दिन जो भी होता है पंडितों के घर, ये सब चलता रहा। 12वें दिन लड़के की माताजी शांत हो गई। फिर अचानक हुआ क्या कि 20 दिन बाद, कम से कम 20 दिन ही हुए थे बहू को आए हुए, लड़के को पैरालिसिस हो गया। लड़के को पैरालिसिस हुआ तो दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं, गांव के सलाहकार, बड़े, बुआ जी, मौसा जी, जितने भी जी होते हैं वो सब आते हैं घर में सलाह देने की, कुछ ऐसा कर लो। किसी ने बोला मंदिर में जाके झाड़ फूक करो, किसी ने बोला ये करो, किसी ने कहा वो करो। सब चीज़ अपनाई गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरी में एक बाबा जी निकले, उन्होंने बताया वो काशी की तरफ जा रहे थे वो बाबा जी। उनको बड़ी मुश्किल से वो दुबे जी के घर में जो उनकी बुआ थी, दुबे जी की बहन, वो उनको लेके आई। उन्होंने बताया कि हो सकता है कोई दूसरी चीज़ हो। तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ जो शादी हुई थी, जो कदम पड़े हैं
बहू के आपको कदम देखना पड़ेंगे पहले, कैसे भी उसको काम करते हुए। तो ये लोग पूरे घर लग गए। उसको किसी कदम मतलब कदम बिना बहू के? कदम उसके कदम कैसे हैं, अच्छा मतलब उसके पैर कैसे। अच्छा, पैर कैसे? हाँ, तो उस समय ये लोटे वाला जो अपन गिराते हैं ये चीज भी हुई थी। लेकिन जब तक सब अच्छा था तो सब उसके पैर देखने लगे। जब भी कोई उसके पैर देखता था तो उसके पैर सीधे रहते थे, सीधे रहते थे। सिर्फ जब कांच के सामने वो सोती थी तो उसके पैर उल्टे होते। अच्छा, कांच पे? हाँ। तो चुड़ैल फिर जो उसकी छोटा वाला भाई था जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, तो उसकी छोटी वाली बच्ची थी जिसका नाम अनीता था, उसने देखा, उसने बोला भाभी के पैर तो उल्टे हैं। अच्छा। अब ये बात पूरे घर में फैल गई तो सब उसको चुड़ैल और ये बोलने लगे कि इसी की वजह से ऐसा हुआ। फिर वो स्वामी जी के पास गए कि ऐसी बात है। कहने लगे ये वो जो लड़की मरी थी उसकी आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर चुकी है और ये आपके पूरे घर को ख़त्म करके ही जाएगी, इसको बचने का इससे कोई वो नहीं है। अच्छा। फिर इन लोगों ने पूजा पाठ करी, जो भी बलि दे सकते थे तांत्रिकों के पास गए, कोई इसके पास गए, कोई उसके पास गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये था कि जो पांड्या जी थे, पांड्या जी की वाइफ ने जो था इनके जो दाह संस्कार करा था, उसके जो अपने राख होती है वो प्रभावित नहीं करी थी ना गंगा जी में। किसकी राख? दोनों की। अच्छा। ना बाप की ना बेटी की। उन्हें रखा था कि जब इनका घर बर्बाद होगा जब मैं जगी करूंगी। अच्छा। तो उसके बाद जाके बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद कि हमसे गलती हो गई, फिर इन दोनों की राख है ना गंगा जी में जाके प्रभावित करी। जब जाके उनके घर में शांति हुई, 5 मौतों के बाद उनके घर के शांति हुई। और वो जो पत्नी आई थी जिसके जो चुड़ैल का रूप थी, वो रात को ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो गई। अच्छा, वो पत्नी खुद गायब हो गई? खुद गायब हो गई थी। उसके बाद वो कभी नहीं मिली ना कभी आई। वो चुड़ैल थी या इंसान थी? नहीं, वो चुड़ैल थी, उसकी आत्मा उसमें आ गई थी। वो एक अच्छी वाली लड़की थी जिसकी जो पहले आत्महत्या करी थी पांडे जी की लड़की ने, पांडे जी की लड़की की आत्मा इसमें आ गई थी। तो वो असली वाली लड़की भी गायब हो गई और वो भी आ गई। उसके बाद उन लोगों का कोई पता नहीं चला। और ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस कहानी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। अच्छा। जो कि आपको ACN करके एक आता था, एक TV6 मकोबा करके आता था, उन पे ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई भी है हिंदी में डब्ड करके। अच्छा। हाँ, तो ये पूरी ट्रू स्टोरी है गाँव की? ट्रू स्टोरी है गाँव की। तो आपने आज और एक स्टोरी सुन ली भैया की जुबानी, और ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई ये स्टोरी, और बहुत ही क्लियर था कि दहेज और ये सब कुछ प्रथा ख़त्म कर देनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। इसकी वजह से पहले एक परिवार ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद और एक परिवार भी ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ऐसी और भी स्टोरी सुननी है तो भैया का खुद का भी चैनल है, जैसे मैंने बताया था, शर्मा जी की सलाह, और वहाँ पे भी भैया रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, एंड वहाँ पे जाइए एंड सब्सक्राइब करिए वो चैनल भी, एंड देखिए वीडियोस। आप लोगों को भैया की स्टोरी पसंद आ गई होगी, एंड अगर आपने व्लॉग अब तक यहाँ तक देख लिया है तो बिना लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और बेल बटन को दबाना है और सब्सक्राइब करना। मेरा पैर दुख रहा है। हाँ, और साक्षी का पैर दुख रहा है तो क्योंकि इसने मुझे वॉकिंग कर रहे थे हम लोग, तो इसने मुझे धक्का दिया था, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। और मैंने कोई धक्का नहीं दिया, धक्का नहीं दिया है धक्का। मेरा पैर पूरा ट्विस्ट हो गया ऐसे करके। कैसे दर्द हो रहा है। कैसे ऐसे ट्विस्ट हुआ है बहुत गंदा। देखो मेरा वजन कम हुआ है क्या? हाँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।